जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सुफियान ज़ेब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर बहुत हॉट मुआशी सियासी कानूनी ख़बरें लेके हाज़िर है। यकीन करें, पाकिस्तान इस कदर तेज़ी से आगे जा रहा है और ये यूथियों की जो है वो मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम कैसे नवाज शरीफ के उभरते हुए पाकिस्तान का मुकाबला करें। तो इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने का बिल सेनेट कमेटी से मंजूर कर लिया गया है और JUI और PTI ने मुखालफत की है, लेकिन इनकी मुखालफत को खातर में ना लाते हुए ये फ़ैसला कर दिया गया है और इमरान जजेस का ख़ात्मा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कभी कभी कुछ काली भेड़ों के गलत करने पर मुल्क को बहुत नुकसान होता है और साहिल को 18-18 साल केस का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा और बहुत हौसला अफजा सदर ये रहा है दौरा, और सऊदी अरब से मज़ीद मुआहिदे हुए हैं। सऊदी अरब और कतर का बहुत अच्छा दौरा करके शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। पुलिस पर तशद्दुद केस में अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और अब आप देखें ये गंडापुर की कार्रवाई कि उसने जो एहतजाज करते हुए या तोड़फोड़ करते हुए या दहशतगर्दी करते हुए लोग पकड़े गए थे, KPK के ब्यूरोक्रेसी के ब्लैक शीप्स हरामखोर, जिनमें इनके सिविल के सिविल इंतज़ामिया के पुलिस के मुख्तलिफ़ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन KPK के, जिन्होंने गवर्नमेंट पे हमला किया था इस्लामाबाद में, उनके ऊपर गुलपाशी की है और उनको कम अज़ कम 10-10 हज़ार रुपये प्रमोशन दी है, उनको तरक्की देने का भी ऐलान किया है। तो गवर्नमेंट ने कानून पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कम अज़ कम लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, रेंजर्स, पुलिस वगैरह कम अज़ कम 3 से 6 माह के लिए किसी भी दहशतगर्द या यूथिये को पकड़ के तो हकीकी आज़ादी और तब्दीली के लिए उसका कीड़ा निकालने के लिए अपनी तहवीर में ले सकती है। तो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद सब्सिडीज़ नहीं दी जानी चाहिए डिफरेंट चीज़ों में। तो पाकिस्तान की महंगाई और ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें अच्छाई और बेहतरी की उम्मीद है। अडयाला जेल में अमरीकी सफारती वफ़द की 3 मुलज़मों से मुलाकात कराई गई है। ये अंदर की खबर सामने आई है। तो इसमें ज़ाहिर बात है इमरान ख़ान और ये लोग शामिल होंगे, क्योंकि इनको बड़ा जो है ना वो दर्द उठ रहा है कि इमरान ख़ान हमारा बंदा क्यों जेल में रखा हुआ है। 12 साल बाद नवाज शरीफ की हदायत पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है मरीम नवाज़ ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला करे इसमें जो है वो अच्छा जो है ना वो प्रोडक्टिविटी हो ज़राअत की। और पाकिस्तान में ये गंदम चावल एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला 27वीं तरमीम के लिए तैयार है और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको ऑर्डिनेंस का बताया था लास्ट वीक, जो कि आ चुका है और सेनेट कमेटी से मंजूर हो चुका है कि भाई 17 की बजाय 25 जजेस किए जाएंगे। PIA को जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंचा दिया गया है मुशर्रफ साहब से अब तक 20-22 साल में, उसको आउटसोर्स करने का प्लान सामने आ रहा है। तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान में जितने भी इदारों में ब्लैक शीप्स हैं, और इदारे चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम फंड्स एलोकेशन है और पॉलिसी बनाना है।
तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान के जो बोझ इदारे बन चुके हैं PIA, इनमें से घूस्ट मुलाजमिन का ख़ात्मा करते हुए स्टील मिल्स, PIA, रेलवे, वापडा वगैरह, इनकी कम अज़ कम आउटसोर्स करके इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए ताकि इनमें से ब्लैक शीप्स और इदारों को मुनाफा बख्श किया जा सके। इसी तरह एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी के इख्तियारात से तहत कम अज़ कम 6,500 मुलाजमीन को जो पोस्टें थी उनको खाली किया गया है ताकि वो सरकारी इदारों पर बोझ ना रहें। और इस ज़मन में अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जैसा कि शहबाज शरीफ में भी अपनी तकरीर में ये कहा था। तो सऊदी अरब के शहर मक्का में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बरहम हो गया है। तो अल्लाह ताला का खैर करे। मक्का में ये तबाही देखने को आ रही है। तो लेबनान में तबाही मचा दी है, इसराइल ने ये बमबारी कर रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं पूछने वाला। खुदा करे कि पाकिस्तान या कोई मुस्लिम उम्मा का लीडर पहुंच के इनको कोई पूछ सके इनको कि भाई ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। करेंसी के मुकाबले में रुपया मुस्तकम है, डॉलर 6 पैसे जो है ना वो सस्ता हुआ है। और कतर के साथ 3 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं शहबाज शरीफ के। और पंजाब भर में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ CTD की कार्रवाइयाँ, जिसमें 12 ख़तरनाक तरीन दहशत गर्द, जिसमें PTI के यूथिये और तालिबान वगैरह शामिल हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। इदारा शमारियात की हफ्ता बुनियादी रिपोर्ट के मुताबिक इस महंगाई पाकिस्तान में 48 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, जो कि पहले 38% से 14 से फिर 6%, फिर 6% से आगे अब तकरीबन 4.5-5% पे आ चुकी है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये फितना अब एक दूसरे को गालियां देता हुआ उस्मा बुखारी और इनके पुट्ठी बंदों का इनके जो है वो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजरनी है। इन्होंने एक दूसरे को लान तान करनी है, जैसे सनम जावेद ने फलक जावेद फवाद चौधरी को की थी और फवाद चौधरी ने आगे इन लोगों को की थी। लेकिन इस ज़मन में शेर अफजल मुरव्वत ने सबसे अच्छी बात की है। उसने कहा है कि जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे इमरान ख़ान को कोई NRO नहीं मिलेगा, ना वो जेल से रिहा हो सकते हैं। तो इसी ज़मन में मुराद सईद की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ये ऑब्वियसली KPK हाउस जो कि सील किया गया था पहले, और अब ये छुपा हुआ है ये जो आपकी KPK की गवर्नमेंट है उसमें। तो अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान तबादला जारी है कि भाई KPK के ऊपर कौन और इसका कौन हामी होगा। ये जो तहरीक इंसाफ बची खुची रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बस इन्हीं चक्करों में अब पड़े रहेंगे और इनको कोई भी फलाह नसीब नहीं होने वाली। तो अब आप देखें कि ये PTI क्या नई कोई ख़बर लाती है कि कैसे जो है ये पाकिस्तान में फसाद करके कोई नई चीज़ सामने ला के ये सब कुछ करती है। मैं अपने क़ारीन और नाज़रीन और सामीन से ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि इंशाल्लाह ताला कौन सा चैनल आपके लिए बेहतरीन ख़बरें लाता है निकाल के। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 10 से 12 मिनट 8-9 10-12 मिनट की वीडियो में आपको वो पूरा सिनेरियो बताऊं जिसमें इन्वेस्टमेंट, कारोबार, आपकी मईशत, आपकी मुआशरत, आपकी सियासत और आपके कानूनी अज्जा सारे खड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो देख लेने के बाद कोई सियासी प्रोग्राम, कोई जो है इस तरह की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम अपने सामीन को एंटरटेन कर सकूं और जो है इस मामले में अपने क़ारीन को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूं। तो ये जो जज थे जिन्होंने कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवाया था कि भाई हुकूमत को ये सीटें ना दी जाएं, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि यह हुकूमती इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें बनती हैं। अब वो जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की है और शायद ये इंसान के बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खाया फराह गोगीज़ा और फैज़ हमीद नेटवर्क का। लेकिन इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत और जजेस में इजाफे की कानून जो अभी 17 से 25 कर दिया गया है, इन मेमोरेंडम जजेस का ताक़ुब किया जाएगा और इनको किसी सूरत भी सिस्टम के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाल कर डेवलपमेंट के रास्ते में अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें कतर, चाइना की इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है, सऊदीया की इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है, तुर्की की सामने आ रही है और ईरान गैस पाइपलाइन पे काम भी शुरू है। तो मरीम नवाज़ पंजाब में यूथिया वायरस को ख़त्म करने के लिए हर दम मुतहरक है। आप दुआ करें ये सिलसिला जारी रहे और पाकिस्तान की खैर हो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ लाइव अपडेट में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके फ़ीडबैक का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।